हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कि यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स क्या है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपके रिश्ते में चल रही है, याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करते हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं, रेस्ट को आप जाने दे सकते हैं। तो ये शफल डेक से मैं लूंगी कुछ कार्ड्स आपकी एनर्जीज को चेक करने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपका क्या माइंडसेट है आपके पर्सन की तरफ, पार्टनर के साथ जो रिश्ता है उस तरफ, और आपके पर्सन की एनर्जीज आपके टुवर्ड्स क्या है। ठीक है, तो आपकी तरफ हम कार्ड्स पुल करने वाले हैं गाइज। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे एम्प्रेस, सेकेंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड थर्ड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहला मैसेज तो मुझे ये मिल रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है, आपको पता चल गया है कि आपके रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो जरूर है, या तो पार्टनर की मदर है या उनकी वाइफ है, कोई ना कोई मैरिड वुमन की एनर्जी है या सिस्टर हो सकती है मैरिड। लेकिन इस इंसान की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिश्ते में बोझ उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, और मेरी तरफ से स्ट्रिक्टली मना है अपने पार्टनर को, अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आएगा तभी मेरे पास आ सकता है या आ सकती है, अदरवाइज वो मेरा नहीं और मैं उसका नहीं हूँ, या ही इज नॉट माइन आप कह सकते हो ऐसे, या शी इज नॉट माइन। रीजन क्या है कि आपने अपनी चीजों को अब दिशा देना शुरू कर दिया है कि जो भी सिचुएशन है मेरे पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है, अगर उसका प्यार सच्चा हुआ तो श्योरली ही और शी विल कम बैक टू मी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं फिर अपने लाइफ में अब आगे बढ़ जाऊंगा या बढ़ जाऊंगी। आप काफी स्ट्रिक्ट दिख रहे हो, बोल्ड दिख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी मैंने इस रिश्ते में बहुत टाइम दे दिया है, अब आप बर्डन नहीं लेना चाह रहे। कहीं ना कहीं आप चीजों को बहुत सेल्फिश पॉइंट से देख रहे हो, और गलत भी नहीं है। अगर आपने 10 महीने 10 साल तक के अंदर का टाइम झेला है इस रिश्ते में, थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस की है, नाउ दिस इज द हाई टाइम कि आप अपनी चीजों को स्ट्रिक्ट करें, और तभी आपको पता चलेगा कि सामने वाला आपको कितनी प्रायोरिटी दे रहा है या दे रही है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। आप अपने रिश्ते में पार्टनर को माफ करने के लिए भी तैयार है, आप हमेशा से गिवर रहे हैं, प्रोवाइडर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं आपके लिए कि अब आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इग्नोर किया तो आपकी एग्जिस्टेंस, आपके रिश्ते की एग्जिस्टेंस पे बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो जाएंगे। आपके पर्सन की तरफ देखते हैं, ये किस एनर्जी में है, इनका माइंडसेट क्या है। द मजिशियन, ये अपनी मन मर्जी कर रहे हैं इस रिश्ते में, ये चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वैसा ही हो, जो ये चाहते हैं वैसा ही आप करें। ये भी इस रिश्ते में देखिए न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। इनको ऐसा लग रहा है अभी भी कि ये सब ठीक कर देंगे या कर देंगी, और आप दोनों के रिश्ते में न्यू बिगिनिंग जरूर होगी। इन्हें आपको कुछ क्लैरिटी देनी है, इन्हें लव लाइफ में जाना है तो भी आप ही के साथ जाना है, लेकिन बहुत ही हैप्पी वाइब्रेशन के साथ कि हर कोई एक्सेप्ट करे, हर किसी की ब्लेसिंग्स हमें मिले। कर्ज के जरिए ये किसी भी तरीके से आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं। पॉजिटिव भी है, इनको ऐसा लगता है कि डिवाइन विल हेल्प देम, कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपके साथ में। मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग, पीस को, लेकिन वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि समय लग सकता है, या हो सकता है कि आपको बोला हुआ हो आपके पर्सन ने कि देखो मुझे टाइम लगेगा, मेरा डिवोर्स अगर होता है तो इतना टाइम लग सकता है, या मैं तुम्हारे से शादी करूं तो मुझे इतने टाइम लगेगा कमिटमेंट देने में, या इतना टाइम तुम रुको, हमारी तब जाके शादी होगी, या हम एक दूसरे के साथ तभी रह पाएंगे। तो बहुत क्लियर एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स की, जैसे 2 महीने 2 साल तक का टाइम आपके पर्सन ने बोला है, और हो सकता है कि आप इसी वजह से काफी ज्यादा बोझ फील कर रहे हैं कि मैं बस इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और कुछ पता नहीं है कि इस रिश्ते में अब क्या होगा आगे। नेक्स्ट एनर्जी जो है इनकी वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये डरे हुए भी है, मतलब एक तरफ तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है, ये डरे हुए हैं। ये चाहते हैं सिचुएशंस नॉर्मल हो जाए, 4 लोग क्या सोचेंगे ये आपके पार्टनर के ऊपर काफी फर्क है इस चीज का। दूरियां भी बना के चल रहे हैं, मतलब इंतजार में आपको डाला है, और ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपको टाइम दे रहे हैं, अपनी लाइफ में कभी भी बिजी हो जा रहे हैं, चीजें छुपाते हैं, और इस लाइक कि पीछे हट के बैरियर्स के अंदर मेहनत कर रहे हैं खामोशी से, जो ये कर पा रहे हैं, और बाहर तब शो करेंगे जब ये 100% श्योर होंगे, या इनकी तरफ से अब पूरा तैयार होगा कि लो फिजिकल वर्ल्ड में तो मेरे तरफ से एक्शन देख लो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और देखते हैं इनकी तरफ से क्या है। 9 ऑफ कप्स, ये आपके साथ इस रिश्ते को मुकम्मल करना चाहते हैं, इनको ये रिश्ता चाहिए अपने लाइफ में, आप इनके विश फुलफिलमेंट है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए ये कर दूं, मैं इसके लिए ये कर दूं, ऐसा कर दूं, अगर इसने इस चीज में प्रॉब्लम फेस करे तो मैं इसकी देख रेख करूंगा या करूंगी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम और हर। तो उस टाइप की एनर्जी में है कि आपको सारी खुशियां ये देना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि
आपका बहुत हक है हर तरीके की खुशी पे। कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ में जो भी मैनिफेस्ट किया हुआ है, टॉक्सिक साइकिल जिसमें भी ये अभी ट्रैप चल रहे हैं, ये उसको खत्म भी करेंगे। ठीक है, आपकी तरफ और एक कार्ड लेते हैं। कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ का। आपके ऊपर डिवाइन भी काम करे। देखिए इनके भी यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है और आपके पार्टनर के आपके ऊपर भी इन्फिनिटी का सिंबल है। आपको डिवाइन गाइड कर रही है मुश्किल वक्त में कि तुम स्ट्रेंथ रखो, होप रखो, हिम्मत रखो। इस रिश्ते में सब्र करके ही चीजें मिल पाएंगी। है इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स, पार्टनर के बैगेजेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो सकती है, ऑब्स्टेकल्स वाली हो सकती है। तो आप भी जैसे तैसे बस बोलते ना, हो नहीं रहा है लेकिन बस सब्र कर रहे हो जबरदस्ती, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप रहना चाहते हो इस रिश्ते में, और ये चीज आपने फील करी है कि अब आप के इरिटेट होने से, ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। इफ आई वॉन्ट दिस कनेक्शन इन माई लाइफ तो आई हैव टू बी वेरी पेशेंट। ये क्लियर एनर्जीज यहाँ पे यू वर्सेस देम में निकल के आई है। म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं कि दोनों की एनर्जीज में कौन सी ऐसी म्यूचुअल एनर्जी है जो दोनों के ही अंदर चल रही है। हाई प्रिस्टेस, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड साइंस मिल रहे हैं। आपके पार्टनर को भी क्लियर साइंस मिल रहे हैं इस रिश्ते में कि आपके साथ आगे बढ़ना ही है या नहीं बढ़ना है, और आपको भी साइंस मिल रहे हैं। ये कुछ बैड ओमेंस हो सकते हैं किसी किसी के केस में, और ये बहुत क्लियर साइंस हो सकते हैं कि रहना है या नहीं रहना है। आप दोनों के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ ना बहुत ज्यादा प्रोफेशनली एक्ट कर रहे हो, या बहुत डेकोरम मेंटेन करके चल रहे हो, कि अपने मन में सब कुछ रखा है, लेकिन सरफेस पे तभी होगा जब सामने वाला मुझे ये एक्शन शो करेगा या करेगी। इनकी भी तरफ से कुछ हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं, और हिडन फीलिंग सीक्रेट्स आपके भी हो सकते हैं जो अभी कन्फेस होना बाकी है। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यूनिवर्स भी, कि वो ही चीजें ऐसी क्रिएट करके रखे हुए हैं जिससे चीजें वन बाय वन करके क्लियर हो, और ये हिडन चीजें एकदम से रिवील हो या अनफोल्ड हो। ठीक है, आने वाला हफ्ता, 2 days 2 weeks तक का जो टाइम है स्पेशली आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 2 हफ्ते तक का जो टाइम है, इसमें कुछ राज ओपन अप हो सकते हैं, या तो आपकी तरफ से कुछ चीजें आपके पार्टनर को सडन पता चले, या आपके पार्टनर की तरफ से आपको रिगार्डिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड मैनिपुलेशन भी ये हो सकता है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।